उत्तराखंड की हैं तानी देव, तो उनके मैंने ब्लॉग देखे तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई। क्या क्या मिलता है यहाँ पे आपके ग्रोथ सेंटर में? सबसे पहले तो कूल पहाड़न का ये शामा के ग्रोथ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि पहला प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, दानपुर का घी। दानपुर धिनाली के लिए बहुत फेमस है। हाँ। तो यहाँ के जो मेहनतकश जो महिलाएं हैं उनके द्वारा ये घी बनाया गया है। देखिए, एक हमारा खास प्रोडक्ट और है जो यहाँ के हिमालयन रीजन में पाया जाता है। दगड़ियों, ये है दानपुर के शुद्ध हल्दी के लहसुन का अचार है। ये कीवी का स्क्वैश है, शुगर फ्री। और ये मशरूम का अचार, मशरूम जो कि बहुत ही टेस्टी भी होता है। तो और इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये इनका भी है। तो इनके पेरेंट्स भी और इनके जो मम्मी हैं वो भी इसी ग्रोथ सेंटर से जुड़े हुए हैं, वो भी किसानी करते हैं। तो बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि हमें हल्द्वानी भेज दो और मतलब वहाँ भिजवा दो, तो कैसे भेजेंगे हम लोग? तो आप सभी ऑर्डर कर सकते हैं। आपके पास दिल्ली भी अगर आप रहते हैं तो दिल्ली भी आपके पास पहुंच जाएगा। और वो अचानक से मिल गए और फिर उन्होंने हमारा इंटरव्यू ले लिया। वो इजा कुणी पे आई बारी उत्तरांचल दी बोला मैं तो आप काम करने गई भाई यूं दी जहां बाबाल कुणिया वीडियो बड़ा इसा दंगाल साहब यानी हावरा कुणी चिची मेकअप। नमस्कार पहला दकड़ियो, तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक नए व्लॉग में। तो सुबह के 11 बज रहे हैं और आज हम जा रहे हैं ग्रोथ सेंटर, जो कि हमारे गांव का ग्रोथ सेंटर है। तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो आज मौसम देखिए कुछ ऐसा है, चारों तरफ से आपको बादल दिखेंगे और बारिश भी हो रही है हल्की फुल्की। और सामने जो गांव दिखाई दे रहा है वो है हमारा गांव डाना। और अभी हम डाना से आ रहे हैं और अभी जाएंगे हम इधर को सामा की तरफ, और वहीं पे है ग्रोथ सेंटर। तो इस ग्रोथ सेंटर से गांव के बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं और आपको यहाँ पे बिल्कुल प्योर और ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती हैं जो कि अपने हाथों से बनाते हैं यहाँ के लोग। जैसे कि बुरांस का जूस, कीवी की जूस, घी, सब कुछ अपने हाथों से बनाते हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं सीधे ग्रोथ सेंटर। और ये देखिए बारिश भी होने लगी है, खतरनाक वाली। अभी थोड़ा सा बारिश रुक चुकी है और अभी हम पहुंचे हैं ग्रोथ सेंटर में। तो दिखाते हैं आपको सामा का ग्रोथ सेंटर। हेलो नमस्कार, कैसे हैं दानपुर हिल साहब? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बस बढ़िया। तो आज हम आपके ग्रोथ सेंटर में आए हैं आपकी चीज़ें दिखाने के लिए। आप यहाँ पे क्या क्या रखते हैं? तो धीरू, क्या क्या मिलता है यहाँ पे आपके ग्रोथ सेंटर में? सबसे पहले तो कूल पहाड़न का ये शामा के ग्रोथ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ विजिट किया आपने। तो आज आपके ब्लॉग में जो है हम ये जो हिंदा है, हिंदा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दानपुर हिमालयास, ये जो कूल पहाड़न है ये दानपुर रीजन से ही बिलोंग करते हैं और हम भी सभी दानपुर रीजन से हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि दानपुर का प्रचार प्रसार करें। तो जैसा कि पहला प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, दानपुर का घी। दानपुर धिनाली के लिए बहुत फेमस है। हाँ। तो यहाँ के जो मेहनतकश जो महिलाएं हैं उनके द्वारा ये घी बनाया गया है। और ये जो है इस तरीके के कंटेनर, हम खाली कंटेनर जो है यहाँ की महिलाओं को देते हैं। तो वो इसमें फिर घी लेके आते हैं और हम उनको नगद यहाँ से जो है रुपए देते हैं। तो इसी के साथ ये देखिए एक हमारा खास प्रोडक्ट और है जो यहाँ के हिमालयन रीजन में पाया जाता है। ये जो है मासी का धूप है, और वैसे नैर का भी होता है, पाती का धूप भी होता है। तो इस धूप में जो है घी ऐड करके जो हमारे दानपुर की जो धुएणी होती हैं, आरती करते हैं, उसमें कोयलों में रख के इस धूप से ही हमारे देवी देवताओं की आरती की जाती है। और ये पूरा नेचुरल है। तो दो चीज़ें हमारे ये नेचुरल होगी। इसी के साथ यहाँ पर हमारा ये हमने धूप को पैक भी किया हुआ है इधर। और ये है कीवी का स्क्वैश है, शुगर फ्री। और काफ़ी पेशेंट जैसे डेंगू के पेशेंट इसे आजकल परचेज़ कर रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर मशरूम का अचार भी है। शामा में ही मशरूम का प्रोडक्शन हुआ था, ये मशरूम का अचार है। और ये लहसुन का अचार है, फ्रेशली मेड यहाँ पर लहसुन का अचार, जो कि हम अभी आपको गिफ्ट करेंगे। तो लहसुन का अचार स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो ये आपके लिए स्पेशल लहसुन का अचार। थैंक यू धीरू। और इसी के साथ ये कीवी का अचार आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये कीवी का अचार अभी फ्रेश ही, आजकल कीवी छोटे छोटे अभी उत्पादन हो रहा है। तो ये उन कीवी से इसका अचार बनाया जाता है। और इसी के साथ यहाँ की फ्रेश ये हल्दी। इस हल्दी का खासियत आपको भी पता है कि हम जैसे बहुत कम क्वांटिटी में डालते हैं। हाँ। तो इसमें बहुत जल्दी जो है टेस्ट आ जाता है, कलर आ जाता है। हाँ।
तो ये आप देखिए, स्मेल भी कीजिए, पूरा प्योर यहाँ पर हमारी दानपुर की हल्दी। और हमारे पास मडवा भी है और यहाँ के लोकल दाल। तो ये ग्रोथ सेंटर जो है किसी एक का नहीं है, ये बहुत सारे किसानों का है, दानपुर के किसानों का। और ये दानपुर किसान एकता स्वायत्त सहकारिता के नाम से एक फेडरेशन है जिसमें सभी किसान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और इस तरीके से हम युवा टीम दानपुर हिल्स और हिमदा, हमारा कर्तव्य, हम प्रचार प्रसार यहाँ पर कर रहे हैं, और ताकि गांव के लोगों को एक रोज़गार मिल सके, उनके प्रोडक्ट को एक नई हाइट्स मिल सके, नई रीच मिल सके। तो इसलिए हमारा ये ग्रोथ सेंटर है, आप इसमें पूरा देख सकते हैं और इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इनका भी है, तो इनके पेरेंट्स भी और इनके जो मम्मी हैं वो भी इसी ग्रोथ सेंटर से जुड़े हुए हैं, वो भी किसानी करते हैं। तो हम हर जगह से रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं यहाँ पर। थैंक यू धीरू, थैंक यू सो मच आपका। ऊल पाड़न को हम पिलाते हैं यहाँ का फ्रेश कीवी का स्क्वैश। तो ये देखिए, इसको इतनी सी क्वांटिटी में डालना है और इतना सा, और उसके बाद यहाँ पर वाटर ऐड करेंगे हम लोग। तो इतना वाटर ऐड करेंगे और ये लीजिए मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा हो रहा है अपने बहुत दर्शकों को भी बताइए। बहुत बढ़िया, मैंने तो पहले भी पिया है और अभी भी यहाँ से लेके जाऊंगी। और आप लोग भी अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं नंबर नीचे डाल दूंगी। और वैसे तो धीरू का आप मुझे भी कर सकते हैं, मैं इनको बता दूंगी। हाँ, ये इनका भी है सेम जो भी है। अभी यहाँ पे आए हैं उत्तरांचल दीप वाले और वो मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ पे आने वाले, हम तो यहाँ ग्रोथ सेंटर में आए थे। तो अभी जाते हैं, इंटरव्यू करते हैं उनके साथ। और तो इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है मेरा, तो यहाँ पे सेटअप मेरा खुद में दिखाया हुआ है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरी जर्नी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई कि मेरी शादी के बाद हम चले गए थे नोएडा। मेरे हस्बैंड वहीं पे जॉब करते थे और हम 8 साल वहाँ पे रहे। और उसके बाद जैसे ही कोविड आया, उत्तराखंड की हैं तानी देव, तो उनके मैंने व्लॉग देखे, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई क्योंकि वो भी हाउसवाइफ है। और तक मैंने बागेश्वर पढ़ा, फिर 4th से 10th तक मैंने अल्मोड़ा पढ़ा है। फिर मेरा 11th जो है मेरा हल्द्वानी में हुआ। फिर 12th मेरा गांव में, फिर से मैं गांव आ गई। और फिर मेरा क्या कहते हैं कॉलेज जो है देहरादून से स्टार्ट हुआ। फिर मैं दोबारा हल्द्वानी आ गई। तो लेकिन व्हाट्सएप पे लोगों ने बहुत शेयर किया उसको, मतलब लोग मुझे पहचानने लगे कि अच्छा ये तो हंगीता है, ये तो उनकी बेटी है, ये ऐसे बना रही है। और अपन इजा बाजू दिखाओ, अपन गाड़ दिखाओ, अपन तमकी की उगुण हाउ दिखाओ, स्कूल जाना इधी टार स्कूल जाना नन वो दिखाओ तमकी, अरे हम इधी लंब सफ़र करनी हूँ हैं, ये लो दिखाया होगा। हाँ, भल भल चीज़ दिखाओ जो तुम्हारे मतलब गाँव में हूँ वो दिखाया होगा। और मतलब भल काम कर लाने सब पसंद करा तमें, जरूरी नहीं हो कि भले फ़ोन होने चाहिए, भले माइक होने चाहिए, जरूरी नहीं हो। और तम इधी भले जाओ यहाँ मैच को ना चार चैन यहाँ सब चार चैन मी यहाँ ना सब मैच को कि तम पहाड़ वीडियो बड़ा पहाड़ वीडियो। तो इजा कोणी पे आई बाई उत्तरांचल दीप वाला मी तो आप हुन काम कोने गई भाई यूं सीधी जा बाबा कुणिया वीडियो बड़ा इसा दंगाल साहब मैं हावरा कुणी छिछि मेकअप ले निकारी भय मुझे नहीं धोई भय उधर रात बीजो मी तो आप हुन काम है लोणी भाई ये सीधी हमें उड़ गई ये वीडियो बड़ा कुड़ान में अब मिल कोई जा मी क्यों हुई भाई की मी शीप नहीं बमिला आ जा इंटरव्यू नहीं दी भय कुणियो इसमें यूँ कोणी भाई नाना के निवल घबरा मार सब ठीक होला पे भले भले सवाल पूछाना है तिनार घर वाली ले भल्ली छोल है मतलब भल्ला छनु नान ले भल्ला काम करना चाहते हैं। अब नहीं जामी घर मैं नान तीन रोना वाल ठीक हो धन्यवाद। नहीं मैं तो कितने लोगों का इंटरव्यू कर चुका हूं इतने सालों में, ठीक है। पर मैं कैमरा फेस नहीं कर सकता। हाँ, ये देखो अभी हो रहा है हस्बैंड का इंटरव्यू। दगड़ियों, ये है दानपुर के शुद्ध हल्दी, जो कि यहीं पर दानपुर की ही ये हल्दी है। इसको ग्रोथ सेंटर में ही पीसा गया है। और इसी के साथ जो है ये लहसुन का अचार मैंने अभी दिखाया भी था, तो ये लहसुन का अचार है। और ये भी दानपुर का ही लहसुन है, आपको साबुत लहसुन भी यहाँ पर मिल जाएगा। इसी के साथ ये कीवी का स्क्वैश है, शुगर फ्री, और इसमें सिर्फ पल्प हमने ऐड किया है। इसमें जो है ये डेंगू पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें प्लेटलेट्स जो काउंट होते हैं वो भी इंक्रीज़ करता है ये।
और इसी के साथ ये मशरूम का अचार, मशरूम जो कि बहुत ही टेस्टी भी होता है, तो इसका अचार, ये मशरूम का अचार आप लोग ले सकते हैं और नंबर नीचे मेंशन किया जाएगा। और इसी के साथ ये है कीवी स्क्वैश, इसमें शुगर एडेड है और ये जो है पार्टीज़ वगैरह या घर में जब गेस्ट आते हैं तो तब आप यूज़ कर सकते हैं। इससे काफ़ी आपके गिलास तैयार हो जाएंगे मेहमानों के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर जो है फ्रेश कीवी की चटनी, ये कीवी की चटनी जो है बहुत ही टेस्टी है, खट्टी मीठी। और इसी के साथ ये है हिंदा स्पेशल बुरांस का स्क्वैश, और ये दानपुर के बांज बुरांस के जंगलों से जो बुरांस कलेक्शन किया था उसके बाद यहाँ की महिलाओं द्वारा इसकी छटाई की गई और उसके बाद ये बुरांस का स्क्वैश यहाँ पर तैयार किया गया है, आप सभी के लिए उपलब्ध है। और ये है हमारा कीवी का जैम। तो जैम, ये कीवी का जैम जो है बहुत स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया है और ये काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और अगर आप चटनी खाने के शौकीन हैं तो आप भांग की चटनी, ये भांग दाना यहाँ पर उपलब्ध है, भांग की चटनी आप यहाँ पर परचेज़ कर सकते हैं, तो ऑर्डर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि हमें हल्द्वानी भेज दो और मतलब वहाँ भिजवा दो, तो कैसे भेजेंगे हम लोग? तो जब हमारे पास हल्द्वानी के ऑर्डर्स आते हैं बल्क में या जो पर्सनली सिंगल ऑर्डर आते हैं, तो उनके लोकेशन के हिसाब से हम लोग यहाँ से जो है डेली बेसिस पे हमारे ये दानपुर से ही, लीती से, शामा से जो है ड्राइवर आते हैं, तो उनकी गाड़ी पे हम लोग वो भिजवा देते हैं और कॉन्टैक्ट्स हम शेयर कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, इजीली कन्वीनियंस हो जाता है और सामान उनको मिल जाता है। तो आप सभी ऑर्डर कर सकते हैं। आपके पास दिल्ली भी अगर आप रहते हैं तो दिल्ली भी आपके पास पहुंच जाएगा। यहाँ पर लीती से हमारे 2-3 गाड़ियां हैं, पोथिंग से हैं, तो वो डेली बेसिस पे आते हैं लीती वगैरह। तो हमने अभी ये जो घी है ये दिल्ली हम भिजवा रहे हैं। तो ये देखिए घी का आप कलर देखिए और घी का टेक्सचर देख सकते हैं। यहाँ का घी दानेदार होता है और फ्रेश बांज बुरांस के जंगलों का जो फॉडर है वो यहाँ की गाय खाती है और उससे जो है ये घी निर्मित हुआ है। तो ये भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर जो है दाल वगैरह भी आपको मिल जाएंगी और मडवा, जो अब सीज़न आ रहा है मडवा का, और फ्रेश मडवा भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो गाइस डिटेल मेंशन कर देंगे आपको और आप भी ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ से। तो ये है कॉन्टैक्ट नंबर। तो गाइस आ चुके हैं हम ग्रोथ सेंटर से और आज मेरा वहाँ पे उत्तरांचल दीप वालों ने भी इंटरव्यू ले लिया था। मुझे पता ही नहीं था, हमको पता ही नहीं था, हम तो वहाँ पे ऐसे ही गए थे वीडियो बनाने के लिए, अपना ब्लॉग बनाने के लिए, और वो अचानक से मिल गए और फिर उन्होंने हमारा इंटरव्यू ले लिया। और मेरे हस्बैंड का भी थोड़ा बहुत इन्होंने भी बोला बड़ी मुश्किल से तो मुझे पता ही नहीं था यार, मतलब मैं तो इतनी घबराई हुई थी कि पता नहीं क्या क्या पूछेंगे करके। और मैं तो ऐसी गई थी, भैया ये घर का सूट पहन के, चप्पल देख रहे हो मेरी, ये पैर भी नहीं धो रखे थे यार, ऐसी चली गई थी मैं तो। और फिर मेरे को देना पड़ा इंटरव्यू क्योंकि वो लोग इतने रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो बोल रहे थे आप ऐसे अच्छे लग रहे हो, तो बहुत अच्छा लगा। तो जल्दी आएगा हमारा इंटरव्यू उत्तरांचल दीप, उनकी वेबसाइट है और यूट्यूब पे आएगा उनका। जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, तो आप ज़रूर देखिएगा हमारा इंटरव्यू। और मतलब कुछ भी बोल दिया, मतलब कुछ प्रिपेयर करके नहीं गए थे, हमको पता थोड़ा था, हम तो ऐसे ही गए थे और अचानक से वो भी मिल गए और उनको अचानक हम मिल गए और हमको अचानक वो मिल गए। तो ज़रूर देखिएगा। और हमने खाना भी नहीं खा रखा है अभी, और मेरा बेटा भी यहीं आ गया, देखो अपने दादाजी के साथ। उत्तरांचल दीप करके हैं, उनकी मैगज़ीन आती है कुछ ऐसी है। तो अच्छा लगा इंटरव्यू देके, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, पता नहीं कैसा बोला होगा, क्या बोला होगा। अभी जो सोच रही हूँ कि कुछ भी बोल दिया। और क्योंकि यार वो जर्नलिस्ट हैं तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, मतलब इतना घुमा फिरा के, मतलब क्योंकि शुद्ध हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, तो हमको शुद्ध हिंदी आती है ना इंग्लिश ही आती है, हमको तो अजीब ही है, हम तो ठेठ पहाड़ी हैं, तो मतलब समझ नहीं आया। जो जैसा भी हुआ, फर्स्ट टाइम था। और ग्रोथ सेंटर वालों ने भी हमको लहसुन का अचार गिफ्ट किया। अब चलते हैं घर को क्योंकि घर बज गए हैं 2 से ज़्यादा हो गया टाइम। हेलो करो और ये देखो बकरियां जाने लगी हैं जंगल को। मारल है, मुझे भी मारल है। कहाँ जा रहे? मुझे ना ना खुश कर दो ना 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 चलो
अल्लाह कर दियो बोल। ना 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 मारना नहीं, आ जाओ, चलो आ जाओ कोको। तो बकरियां जाने लगी हैं जंगल को, और आजकल तो खूब अच्छी घास होती है ऊपर जंगल की तरफ, क्योंकि बरसात में ना लोग आधी बकरियां बुग्याल भी जाती हैं। तो ये तो घर पे ही चल रही हैं, क्योंकि इतनी घास है आजकल, तो खूब घास हो गई है, हरियाली हरियाली दिख रही है आपको हर जगह। खाना खाया? हाँ, क्या खाया? रोटी खाई।